ओके पीपल, वी वेर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं। क्या क्या रेशियोज होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, पूरा गेम आपका 9th और 10th जो भी लेवल रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही रहेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है जिसका ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके ऑपोजिट साइड को हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाकी दूसरा वाला साइड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? बेस। ये वाला एंगल डिफरेंट रेशियो देगा लेकिन हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। कौन से साइड को आपने परपेंडिकुलर लिया है और कौन से साइड को आपने बेस लिया है डिपेंड करता है आप एंगल क्या चूज कर रहे हैं। ठीक है, एंगल का, जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उस एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, ओके चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री। स्टेट whether the following are true or false, justify the value of tan A is always less than 1। tan A की वैल्यू क्या less than 1 हो सकती है? क्या always less than 1 होगी? No, it will not be that way। ठीक है, क्योंकि tan A जो है ये इकलौता ऐसा फंक्शन है। ठीक है, देखो साइन A की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की होगी भाई साहब? -1 से लेकर +1 तक, ये सारे वैल्यू साइन A ले सकता है। cos A की वैल्यू -1 से +1 तक। tan A की वैल्यू भाई साहब कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो tan A की वैल्यू भाई साहब कुछ भी हो सकती है। कंसीडर ट्राइंगल ABC, हमने यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिया हुआ है जहाँ पे एंगल ABC, ये वाली एंगल आपकी हो गई भाई साहब 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। क्लियर? एंगल A का ऑपोजिट साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर, बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB। ठीक है, अगर BC भाई साहब आपका लेस देन AB है, देखो अगर BC आपका लेस देन AB है तो इस फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये वाला फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा। जैसे कोई फ्रैक्शन है आपका 3/4, दिस इज लेस देन 1। कोई फ्रैक्शन है आपका 4/5, दिस इज लेस देन 1। कोई फ्रैक्शन है आपका 5/6, दिस इज लेस देन 1। जहां पे भी आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे आपका भाई साहब 6/5, दिस इज ग्रेटर देन 1। 7/3, दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, so अगर then A is less than 1, if BC is equal to AB then tan A is equal to 1, if BC is greater than AB then tan A will be greater than 1। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप्स हो गए। देखो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC by AB। if BC is less than AB then tan A is less than 1, if BC is equal to AB then tan A is equal to 1, if BC is greater than AB then tan A is greater than 1। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो tan A मतलब क्या हो जाएगा? tan A होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी भाई साहब अगर परपेंडिकुलर आपका बेस से ज़्यादा हुआ तो tan A की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। अगर आपका परपेंडिकुलर बेस के बराबर हुआ तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 1। अगर आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से कम हुआ तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, अभी अगर हम साइन A की बात करें, साइन A क्या होता है? साइन A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज, बहुत फनी कुछ चल रहा है, मैं हमेशा तुमको देखता हूँ हंसते रहते हो। इज इज समथिंग फनी दैट इज गोइंग ऑन? इफ इट इज वेल एंड गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स टू इट। अगला वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करके दे देना मेरे को। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर बैठिए प्लीज, देयर इज नो नीड ऑफ कमिंग हियर। ओके, साइन A इज आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बेस एज वेल। भाई पाइथागोरस थ्योरम में देख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है?
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज बाय डिफॉल्ट आपका परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर होगा और बेस से भी ग्रेटर होगा। तो ये वाला अगर आप ले रहे हैं, यहां पे क्या प्रॉब्लम है इसको, ओके पीपल, यहां पे देखिए tan a की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी भाई साहब, बेस के वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि बेस का जो लेंथ है वो आपके परपेंडिकुलर से ज़्यादा हो, कम हो या आपके इक्वल भी हो, है ना। तो tan a की वैल्यू या tan थीटा की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। साइन ए पे आते हैं हम, ठीक है। साइन ए होता क्या है भाई साहब, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका साइन ए। ये क्या हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से लेस होगा? नहीं, हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली आपका बेस भी हमेशा ग्रेटर देन परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। द फ्रैक्शन विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सिंपल रेशियोज हैं, as tan a is not always less than 1। तो हमारा भाई साहब therefore tan a is not always less than 1, hence the given statement is false। state whether the following are true or false। sec a की वैल्यू दी हुई है 12/5 for some value of angle a, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स क्या है भाई साहब, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? sec a is equal to 12/5 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल भाई साहब sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, एडजेसेंट साइड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, sec a कैन नेवर बी लेस देन 1। तो आपका देखो, अच्छा ये पूछा है, ओके sec a जो है, ठीक है, sec a विल नेवर बी लेस देन 1। क्यों 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 भाई साहब बताइए। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका समझ लो a है, ठीक है, a है। तो अभी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल, इस एंगल का ऑपोजिट को आप परपेंडिकुलर लोगे, इसको आप हाइपोटेन्यूज लोगे और इसको आप बेस लोगे, ठीक है। sec a मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा है किसका, cos a का। मुझे बताओ cos a की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। क्या यहाँ पे भाई साहब बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज से कभी भी ज्यादा हो सकती है? नेवर, हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बेस। तो यहाँ पे आपकी sec a की वैल्यू क्या आई है भाई साहब, 12/5। क्या ये जस्टिफाइड है? इज दिस जस्टिफाइड? इट इज, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। तो sec a की वैल्यू क्या हो गई, 12/5 विच इज ग्रेटर देन 1। तो sec a की वैल्यू, हेंस द गिवन स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। cos a इज द अब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। कोसेकेंट ऑफ एंगल a के लिए cos a यूज करते हैं भाई साहब, ठीक है। इज अब्रिविएशन यूज ऑफ कोसाइन ऑफ a, ठीक है, कोसाइन ऑफ a। अब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ a इज कोसेक a, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोसाइन का एब्रीविएशन, कोसाइन का एब्रीविएशन है कॉस, कोसेकेंट का एब्रीविएशन क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। कोसेक किसका उल्टा होता है भाई साहब, 1/sin होता है। कॉस भाई साहब किसका उल्टा होगा, 1/sec का, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? क्या चल रहा है भाई साहब ये, What seems to be the issue? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? ओके, सो आप देखो यहाँ पे कोसाइन किसका हो जाएगा भाई साहब, कॉस का। कोसेकेंड किसका हो जाएगा, कोसेक का, ठीक है। Hence the given statement आपका क्या हो जाएगा, false। State whether the following are true or false, justify your answer। cot a is the product of cot and a, ठीक है। तो justification भाई साहब क्या होगा, cot a is not the product of cot and a, ठीक है। ये cot और a का प्रोडक्ट नहीं है। अगर cot a रहता है ऐसा, तो a और cot को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। समझ लो किसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना है तो m से मल्टीप्लाई करना है, तो ये m a से या m cot से मल्टीप्लाई नहीं होगा, m हमेशा पूरे cot a से मल्टीप्लाई होगा।
m विल गेट मल्टीप्लाइड टू द एंटायर कॉट ए, ठीक है। तो अलग अलग हम नहीं कर सकते इनको, ठीक है, वी कैन नॉट सेपरेट देम। कॉट सेपरेटेड फ्रॉम एंगल ए हैज नो मीनिंग। तो हमेशा जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं दे विल हैव अ मीनिंग ओनली इफ दे आर एसोसिएटेड विद एन एंगल। किसी एंगल के साथ उनका एसोसिएशन होगा तभी उसका प्रॉपर मीनिंग बनेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल। State whether the following are true or false. Justify your answer. Sin theta is equal to 4/3 for some angle. चाचा, true or false? टाइम हो गया। True or false? आई शाबाश। ओए, true or false? बहुत बढ़िया। अनन्या, true or false? क्यों क्यों क्यों? अरे भाई साहब अभी तो पढ़ा हमने। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमको मालूम है भाई साहब हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर। अगर ये ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर होगा सो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 1। मतलब आपका परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इधर तो कुछ और ही कहानी दिख रही है। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा दिख रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। साइन थीटा कैन नॉट हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो लेट्स से इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा भाई साहब आपका ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट अ पॉसिबिलिटी। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then prove that angle A is equal to angle B। आपको भाई साहब यहाँ पे एंगल A और B क्या है? एंगल A और B क्या है? अक्यूट एंगल्स हैं। such that cos A is equal to cos B, then prove that angle A is equal to angle B। ये दोनों आपके अक्यूट एंगल्स हैं। आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है भाई साहब? तो आपका समझ लो ये कोई रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल हो गया, दिस विल बी हाउ मच? ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस ऑफ ए है और कॉस ऑफ बी है, ठीक है। तो कॉस ऑफ इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। अभी बताइए यहाँ पे प्रूव दैट एंगल ए, तो कंसिडर एंगल, तो यहाँ पे आपका एंगल एम और एंगल पी 90 डिग्री है एंड ए एंड बी आर अक्यूट, मतलब लेस देन। आपको क्या कंडीशन दी हुई है? कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, ये कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। सो कॉस ऑफ ए कितना होगा बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन ए एन। कॉस ऑफ बी कितना हो जाएगा बोलो? बेस दैट इज बी पी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी क्यू, ठीक है। ओके, अभी ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए एम बाई ए एन इज इक्वल टू बी पी बाई बी क्यू। तो ए, अभी अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ए एम बाई बी पी इज इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू लिख सकते हैं। देखो इसको इधर लेकर गए, इसको इधर लेकर गए। ए एम बाई बी पी इज इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू, मतलब क्या हो जाएगा? क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? ए एम अपॉन ए एन, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई? ए एम अपॉन ए एन। कॉस बी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी पी अपॉन बी क्यू। आर वी क्लियर? क्लियर। अभी आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉस ए और कॉस बी भाई साहब आपका बराबर है, तो इसका मतलब ए एम बाई ए एन इज इक्वल टू बी पी बाई बी क्यू, है ना। ए एम बाई ए एन इज इक्वल टू बी पी बाई बी क्यू। अभी हम कर क्या रहे हैं? इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको इधर। तो यहाँ पे ए एम बाई बी पी इज इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू, ये हो जाएगा आपका भाई साहब, है ना। ए एम बाई बी पी इज इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? अभी ये जो रेशियो हुआ आपका ये बराबर हो रहा है, राइट। ए एम बाई बी पी इज इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू। तो यहाँ पे देखो ए एम बाई बी पी इज इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू, ये कब होगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो एक एंगल दोनों में बराबर और रेशियो ऑफ साइड्स दोनों में बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ए एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी क्यू अंडर व्हाट? अंडर साइड एंगल साइड, ठीक है। दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड,
और यहाँ पे ये एंगल्स बराबर हो गए भाई साहब, या ए एस लिख सकते हैं हम। तो अगर ट्रायंगल्स बराबर हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो साइन यहाँ पे ट्रायंगल्स क्या हो गए भाई साहब, सिमिलर। तो लेट ए एम बाई बी पी इज इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू इज इक्वल टू के बी अगर आप मान लो यहाँ पे, तो ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू बी पी, और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू बी क्यू, ठीक है। तो ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, दैट इज के ऑफ बी क्यू का स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है। तो आपका एम एन का स्क्वायर कितना आ गया, के ऑफ बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, बी क्यू का स्क्वायर क्या है भाई साहब आपका, बी पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर, ठीक है। सो एम एन स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन दिस। तो अगर हमने डिवाइड किया तो हमको कितना मिल गया भाई साहब, एम एन स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो एम एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ट्रायंगल ए एम एन एन, तो यहाँ पे ए एन दिस विल बी इक्वल टू, तो आपका ये तीनों साइड्स बेसिकली क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया। तो एस 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 से आप ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई फाई हो सकता है ये आपके लिए, क्योंकि आपने सिमिलैरिटी पूरी की नहीं है। तो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इफ एंगल बी एंड क्यू आर acute angles such that sin b is equal to sin q, then prove that angle b is equal to angle q। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब इसको, ठीक है। तो समझ लो, एंगल ए है किसका पार्ट, ट्रायंगल एबीसी का। एंगल पी है किसका पार्ट, ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। तो आपका साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। साइन ऑफ बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी विल बी परपेंडिकुलर। देखो ये बी है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ठीक है। तो साइन ऑफ बी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। तो साइन ऑफ बी दैट विल बी ए सी अपॉन ए बी, एंड साइन ऑफ क्यू दैट विल बी पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। साइन ऑफ बी और साइन ऑफ क्यू, अभी ये दोनों क्या है भाई साहब, आपस में बराबर है। ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई, अगर हमने इसको इधर ले लिया, किसको, पी आर को इधर लिया, ए बी को इधर, ठीक है। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, पी क्यू। तो ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। क्या मान लेंगे हम भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू लेट्स से के, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमने मान लिया इसको के, तो दिस को अगर हमने मान लिया के, तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, ए सी की वैल्यू के इंटू पी आर, ठीक है। सिमिलरली ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, ए बी की वैल्यू हो जाएगी के इंटू पी क्यू, ठीक है। क्लियर है, ओके। ए बी की वैल्यू निकाली हमने भाई साहब, और ए सी की वैल्यू निकाली। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, देखो के इंटू पी आर, ठीक है। और ए बी की वैल्यू क्या हो गई, बोलो, के इंटू पी क्यू। तो अभी हम इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर विल बी ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना आया, के पी आर का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे बी सी विल बी इक्वल टू, अरे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका बी सी, है ना। ए बी कितना है आपका, के स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब के इंटू पी क्यू, तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, अरे क्या लिख रहे हैं हम। तो ये तो हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भाई साहब क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर दैट इज के पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू के पी आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना हो गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। क्लियर है, इतना आ गया आपका बी सी का स्क्वायर, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर कितना आ गया, तो के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। बी सी का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी हम कौन से ट्राइंगल पे आते हैं, पी क्यू आर में, ठीक है। पी क्यू आर में भाई साहब कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, है ना भाई साहब, ठीक है।
सो दिस विल बी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर विल बी दिस। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, के स्क्वायर, है ना, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो गया क्यू, तो ये हो गया कितना, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया, के स्क्वायर। तो मतलब बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के, ठीक है। ऑलरेडी हम क्या प्रूव कर चुके हैं, ए सी बाई पी आर, ठीक है, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, इसको हम के प्रूव कर चुके हैं। अभी के की वैल्यू एडिशनली क्या आ गई, बी सी बाई क्यू आर। तो अगर आप देखोगे ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। ये कौन सी सिमिलैरिटी की कंडीशन है, एस एस एस। अगर तीन साइड्स दो ट्रायंगल्स में प्रोपोर्शनेट हैं, अगर तीन साइड्स दो ट्रायंगल्स में प्रोपोर्शनेट हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर, मतलब इनमें सारे एंगल्स बराबर होंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होता है तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के। एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। और एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के, ठीक है। एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? तो भाई साहब अभी क्या हो गया इसमें, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर, ठीक है। एंगल बी और एंगल क्यू भाई साहब आपका क्या हो गया, बराबर। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया ए सी दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हो गया बी इज इक्वल टू क्यू। इफ एंगल ए एंड बी आर acute angles such that tan A is equal to tan B, then prove that A is equal to B। सिमिलर वे में हम प्रूव करेंगे भाई साहब। यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए और लेट से ये हो गया बी, ये हो गया आपका बी सी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा, दूसरे नंबर्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले लिए, देखो ए एम एन ए बी पी क्यू, ठीक है। एम और पी जो है तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। ओके, सो tan A इज इक्वल टू tan B गिवन दिया हुआ है, ठीक है। tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एम एन बाई ए एम। tan B की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, पी क्यू बाई बी पी। तो tan A इज इक्वल टू tan B। अभी हमने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, तो एम एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई बी पी, है ना। एम एन है अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए एम बाई बी पी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया भाई साहब। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों भाई साहब क्या हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर देखो पिछले वाले में भी आप यही कर सकते हैं, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं और दो एंगल्स बराबर होते हैं, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं और दो एंगल्स बराबर होते हैं, तो भी SAS क्राइटेरिया से आप सिमिलैरिटी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो सिमिलैरिटी को हम तीन तरीके से प्रूव करते हैं, एक तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हो, जो आपने बाकी दो एग्जांपल्स में देखा, एक तो दो साइड प्रोपोर्शनेट हो और उनके बीच का एंगल प्रोपोर्शनेट हो। जैसे यहाँ पे क्या देखा हमने, एम एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई बी पी, और इनके बीच का जो एंगल है वो प्रोपोर्शनेट, वो भाई साहब इक्वल है, तो SAS हो गया। और तीसरा क्या है भाई साहब, आपका AA टेस्ट। इन तीनों से आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके बीच के जो एंगल्स होते हैं आपस में बराबर होंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ओके, सो आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये क्या हो गया, थैंक यू हो गया, अरे ये थैंक यू हो गया। देखो ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं ये, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1।
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब इक्वल टू 1, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी sin थीटा बाई cos थीटा, बहुत बढ़िया सही आ रहे हैं आप लोग, cot थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई साहब cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। अभी हम भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ स्पेशल एंगल्स, ठीक है, इसमें मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, सिर्फ एक को याद रखो, बाकी सब अपने आप निकाल सकते हो, सबको याद करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक को याद रखो, साइन थीटा को पकड़ लो, मैं आपको बता रहा हूं साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन अगर थीटा की जगह 0 होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1, बस ये काफ़ी है, बाकी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ याद रखिए, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू, और मैं कल ये पूछने वाला हूँ सबसे, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू होगी 1। अभी आप मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसको ही याद रखो तो काफ़ी है। अभी आते हैं हम भाई साहब कॉस पे, ठीक है। कॉस बराबर इसका उल्टा चलेगा, मतलब इधर 1 आ जाएगा, इधर √3/2 आ जाएगा, इधर वही सेम 1/√2, इधर आ जाएगा हाफ और इधर आ जाएगा भाई साहब 0। क्लियर, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन याद रखा, दूसरा वाला उसका उल्टा लिख दिया। चलिए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, अभी आपने क्या पढ़ा भाई साहब, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही पढ़ा ना। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, 0/1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ पे आओ हाफ बाई √3/2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3। tan 45 1/√2 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई साहब tan 60 √3/2 अपॉन 1/2, कैंसलम √3, tan 90 1/0, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं कॉट थीटा पे। कॉट थीटा आपको मालूम है, हाँ उसका उल्टा नहीं, उसका रेसिप्रोकल। उल्टा मतलब कैसा, देखो साइन थीटा और ये हो गया उसका कॉस थीटा, इसका उल्टा, लेकिन ये होगा इसका रेसिप्रोकल। तो ये 0 मतलब क्या होता है बोलो 0/1 होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0। किसी भी चीज में डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा इनडिटर्मिनेट, इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/1, जिसको हम √3 लिखेंगे। 1 है तो 1/1 ही आएगा, ठीक है। √3 है तो क्या आ जाएगा √3 मतलब √3/1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/√3। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है 1/0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 0/1, तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर, कौन दिक्कत सेक, हाँ क्या हाँ एक तरफ से देखा जाओ तो उल्टा ही हुआ। उल्टा मतलब देखो मैं इस तरह से उल्टा बोल रहा हूँ, ये साइन ऐसे गया है, ये साइन है कॉस ऐसे गया है, मतलब ये इंक्रीजिंग है और ये भाई साहब डिक्रीजिंग है, ऐसा वाले को मैं उल्टा बोलता हूँ। ये तो आपका रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये आपका रेसिप्रोकल है, इसकी वजह से आपको ये वैल्यूज मिल रही है। सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, ये 1/1 हो जाएगा, ये बोलो क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या नहीं √2/1 मतलब 2 √2 हुआ, 2/1 मतलब 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 0, ये 0 है 0/1 है, 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए कोसेक पे आते हैं, ये साइन का उल्टा होगा 0 है, यहाँ पे 0/1 का उल्टा है। कोसेक और सेक देखो पूरे उल्टे होंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 है देखो 2, ठीक है, यहाँ पे 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे 2/√3 है ना, 2/√3, और यहाँ पे 1/1, तो ये हो गया आपका भाई साहब 1। देखो बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ये ऐसे गया है और ये बेसिकली उसका उल्टा, ठीक है। सिर्फ इसको अगर याद रखोगे तो काफ़ी है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कॉस थीटा बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा, ठीक है, वो अपने आप कर लोगे भाई साहब। टैन थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब साइन बाई कॉस हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा।
ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इस टेबल को याद रखें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप सवाल करते करते एक ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं कि आपके लिए टेबल ऑटोमेटिकली फटाफट वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन शुरुआती तौर पे अगर आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो थोड़ा सा आपको टेबल लिखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब साइन थीटा को याद रखिए, साइन के ये 5 वैल्यूज़ याद रखिए। कॉस इसका उल्टा होगा टैन, साइन अपॉन कॉस होगा, कॉट 1 अपॉन टैन होगा, कोसेक 1 अपॉन सेक होगा और कोसेक 1 अपॉन साइन होगा और सेक 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, ठीक है। सो ओनली दिस वैल्यू हैज़ टू बी अंडरस्टूड। इस पे सवाल बहुत तरीके के बनेंगे, ठीक है। सो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, साइन थीटा वर्किंग 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हो गया साइन 0, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, तो ये 0 30, ठीक है, 1/√2 और ये 1, ठीक है। चाहे तो आप इसको याद रखो 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, ऐसे आप याद रख सकते हो। 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। साइन थीटा की वैल्यू 0/4 कितनी आ जाएगी 0, 1/4 मतलब 1/2, 2/4 मतलब 1/√2, 3/4 मतलब √3/2 और 4/4 मतलब तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, ठीक है। कोसेक बराबर इसका उल्टा हो जाएगा। देखो मैंने जैसे आपको बोल रहा था उल्टा चल रहा है, ठीक है। 1 से 1 इधर, 0 से 0 उधर, √3/2 से इधर √3/2 उधर 1/2 और 1/√2 1/√2 बीच में आता है, ठीक है। टैन थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह से आपको याद रखना है। 0/1 कितना हो जाएगा भाई साहब 0, ठीक है। 0/1 विल गिव यू हाउ मच 0, तो दिस विल गिव यू हाउ मच 1/√3, दिस विल गिव यू हाउ मच 1, ठीक है। दिस विल गिव यू हाउ मच √3, ठीक है। 1/0 ये आपको क्या दे देगा, इनफाइनाइट, नॉन डिटर्मिनेट या इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। जब भी आपका डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन 0 आ जाता है इट बिकम्स नॉन डिटर्मिनेबल, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा नॉन डिटर्मिनेट, देखो, ठीक है, नॉन डिटर्मिनेट, ठीक है। √3/1 क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है, ये 1, ठीक है, एंड दिस विल बी बेसिकली 0, ठीक है, बराबर इसका उल्टा आ गया। अभी हम आते हैं भाई साहब सेक थीटा में। सेक थीटा क्या होगा, किसका उल्टा होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होगा, 1/cos, ठीक है। तो 1/cos भाई साहब इधर 1 है तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, 2/√3, तो ये हो गया नॉन डिटर्मिनेट। कोसेक थीटा भाई साहब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा नॉन डिटर्मिनेट 2/√2 2/3 और ये हो गया 1, ठीक है, क्लियर है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60, ठीक है। चलिए शुरुआती तौर पे, मुझे तो ये याद है लेकिन शुरुआती तौर पे आपको याद नहीं रहेगा, इसीलिए फटाफट से टेबल बनाते हैं। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे थीटा लेना, ठीक है। 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। ये मुझे याद नहीं है, मतलब सवाल करते करते ये याद हो जाता है, ठीक है। जितना आप सवाल लगाएंगे उतने से आपको याद होगा, लेकिन शुरुआती तौर पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी साइन 60 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बोलो, साइन 60 की वैल्यू कितनी आई √3/2। कॉस 30 की वैल्यू, अभी देखो कॉस की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे कॉस थीटा, तो सीधा उल्टा टेबल लिखो 1/√3/2 1/√2 1/2 और 0। तो कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बोलो √3/2 प्लस साइन 30 की यहाँ पे वैल्यू कितनी 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। आर वी गेटिंग दिस पीपल, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा ये 4/4, दैट विल बी इक्वल टू 1। आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। लेट्स क्विकली लुक एट दिस। ये आपका टेबल है, बेसिकली पूरा टेबल तो याद नहीं कर सकते आप, एक वैल्यू को याद करोगे तो देखो √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच आर पीपल 4/4, दैट इज 1, ठीक है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो क्या करेंगे भाई साहब, पहले साइन का टेबल लिखेंगे। साइन थीटा हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 30 हो गया भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ, 45 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, 60 हो गया √3/2, 90 हो गया 1, ठीक है, ठीक है, ये हो गया साइन। अभी साइन 60 की वैल्यू कितनी है बोलो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, क्या समझे, साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई साहब √3/2,
तो साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -3/4, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, इधर ध्यान दीजिए। cos 30 की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया √3/2, उल्टा चल रहे हैं हम, 1/√2, ये हो गया हाफ और ये हो गया 0। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 का भाई साहब स्क्वायर। सो दिस विल बी 3/4। √3 इंटू √3 हो गया 3, और ये हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4, cos स्क्वायर 30। तो ये हो गया प्लस 3/4, ठीक है। tan स्क्वायर 45, sin 45, तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है भाई साहब आपका sin थीटा बाई कॉसवा थीटावा, ठीक है। तो tan 45 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 1। तो tan स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 2 tan स्क्वायर 45 विच वुड मीन 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो ये हो गया 2, ये दोनों भाई साहब कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया भाई साहब 2। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। तो हो गया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ये हो गया 0, तो ये हो गया 0। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोल रहे हैं, सेम ही है तो फिर क्या कर रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अभी अभी आपने देखा भाई साहब साइन 45 की वैल्यू कितनी, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। वेरी गुड। और cos 45 की, cos 45 की कितनी हो जाएगी सेम, ठीक है। देखो साइन थीटा है ये हो गया 0, 30, 45, 60, 90। फटाफट बताइए, साइन 0 0, 30 हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। तो भाई साहब cos की वैल्यू उल्टा चलेंगे 1 √3/2, 1/√2 हाफ, और ये हो गया 0, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे tan स्क्वायर 45 चाहिए, पहली बात तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी sin 45 बाई cos 45, दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 अपॉन 1/√2, दैट्स गोइंग टू गिव यू 1, ठीक है। तो आपका tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 अपॉन 2, तो दैट विल बी 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब डी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं बोला, ठीक है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी बेसिकली 0 अपॉन 2, दैट इज 0, ठीक है। क्लियर, सब फोर्थवा ऑप्शन इज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो भाई साहब साइन फटाफट से लिख लो भाई साहब, 0 थीटा है ये, थीटा 0 का कितना होगा 0, 30 का कितना होगा हाफ, 45 का कितना होगा 1/√2, 60 का कितना होगा भाई साहब √3/2, 90 का कितना होगा भाई साहब 1, cos थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। tan थीटा पे आते हैं भाई साहब, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, 0/1 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया √3, यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। सो 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1/√3, 1/√3 वा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दैट इज 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच 2/√3, 1 प्लस 1/3, सो दैट विल बी 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
√3 इंटू 3/4, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब √3, सो दिस विल बी √3/2, ठीक है, √3/2। अभी √3/2 किसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यू है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 60, तो ये आपका हो जाएगा आंसर साइन 60, ठीक है, क्लियर है। So this is going to be 2/3, this will be so √3/2 किसकी वैल्यू है, देखो साइन 60 की, ठीक है, so this will be sin 60, hence option A is correct, ठीक है। Choose the correct option and justify your choice। 2 tan 30 1 minus tan square 30, ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा ये हो गया आपका 0 30 45 60 60 90, शुरुआती तौर पे आप ऐसे ही करेंगे भाई साहब। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हो गया ये 0, ये हो गया हाफ, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। इसी तरह से कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब 1/√3/2, 1/√2 हाफ और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे टैन की आवश्यकता पड़ रही है भाई साहब, टैन थीटा यहाँ पे 0/1 0, 1/√3, यहाँ पे 1/√3 और ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। 2 tan 30, तो 2 इंटू टैन 30 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1/√3, 1 माइनस टैन स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 2/√3, 1 माइनस 1/3, सो दैट विल बी हाउ मच 2/√3, 3 माइनस 1 2/3, है कि नहीं, 2/3, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/√3, सो दिस विल बी √3, ठीक है। अभी √3 किसकी वैल्यू है, देखो cos 60 sin 60 tan 60 या sin 30, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब tan 60 की वैल्यू क्या है √3 है, सो दिस विल बी इक्वल टू tan 60, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेटवा किया, कैलकुलेटवा करने के बाद वह का आएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू tan 60, ठीक है, हाँ। ओके, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन दिस, ठीक है। ओके, sin 2a, चलिए हम यहाँ पे लेते हैं पहली वाली वैल्यू, sin 2 अगर हमने a की वैल्यू 0 ली तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलो sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू साइन 0, मतलब 2 इंटू 0 दैट विल बी 0, तो इसके लिए तो ट्रू है ये भाई साहब, ठीक है। साइन 30 डिग्री मतलब साइन 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज हाउ मच साइन 60, दैट विल बी हाउ मच √3/2, और 2 साइन a दैट इज 2 साइन a मतलब 2 साइन 30, दैट विल बी 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये कितना हो गया 1, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। साइन 45, साइन 2 इंटू 45, सो दैट विल बी साइन 90, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, ठीक है। 2 साइन 45, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1/√2, सो दैट विल बी √2, तो ये भी भाई साहब बराबर नहीं है, ठीक है। साइन 60, ठीक है, साइन 2 इंटू 60, साइन 2 थीटा, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच साइन 120, ठीक है, साइन 120 हो गया, इसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे 2 साइन a दैट इज 2 साइन 60, इसके बराबर ये नहीं होगा, ठीक है, सो ये भी भाई साहब नहीं होगा, दिस इज द वन विच विल बी इक्वल, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 0 2 साइन a इज इक्वल टू साइन 0, तो साइन 2a व्हेन a इज इक्वल टू, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू हो गया भाई साहब, यहाँ पे तो इतनी जल्दी थैंक यू क्यों हो गया,